बाहर में मिले। पवन हुआ पख जाए, पवन हुआ पख जाए, जात में जाति मारे। या विदे आदे अनादे ब्रह्म माया लग गावे। सुख राम कहे यूं समझ कर, निज मन सो बोलाए। जड़ हुआ जड़ में मिले, जाड़ हुआ जड़ माई। महाराज फरमाने की जैसे जड़ हुआ जड़ में मिले, जाड़ हुआ जड़ माई। जैसे पानी होकर पानी में किसी भी रास्ते से जाकर वो मिल जाएगा, यानी पानी हमेशा पानी में ही मिलेगा। यानी इस तरफ से मान लो पानी आ रहा है ढलान में और उसी तरफ से पानी आ रहा है तो पानी पानी के साथ में ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि इस तरफ से पानी बह रहा है उधर साइड से मान लो मिट्टी के टीले आ रहे तो उसके साथ में नहीं मिलेगा, पानी पानी से ही मिलेगा। महाराज फरमाए कि जैसे पानी होकर पानी में किसी भी रास्ते से जाकर वो मिल जाएगा। और अग्नि की ज्वाला ज्वाला में ही जाकर के मिलती है, यानी अग्नि हमेशा अग्नि में ही मिलती है। और पृथ्वी का अंश पृथ्वी में ही मिल पाएगा और वायु वायु में ही मिल पाएगा। ऐसे ही अपने अपने पक्ष में जिससे जिसका पक्ष होगा वह उसी में जाकर के मिल जाएगा, यानी जो जिस जाति का होगा वो उसी में जाकर के मिलेगा। महाराज फरमाए ऐसे ही अपनी अपनी जाति वाले जाकर के एक दूसरे में मिल जाते हैं, यानी जो जिस जाति का होगा वह उसी जाति में जाकर के मिलेगा। यह विधि आदि अनादि काल से माया ब्रह्म तक ये महाराज फरमा रहे हैं। और ब्रह्म का भगत ब्रह्म में और माया का भगत माया में जाकर के मिलेगा। जो ब्रह्म की भक्ति करने वाला है तो वो ब्रह्म में जाकर के मिलेगा, और जो त्रिगुणी माया की भक्ति करने वाला है तो वो उस माया में ही जाकर के मिलेगा। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे कि सुख राम कहे यूं समझ कर, निजे मन सो बोलाए। जड़ हुआ जड़ में मिले, जाड़ हुआ जड़ माए। सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे इसी प्रकार तुम मेरे ही अंश हो, यानी तुम सतगुरु साहेब और पांडव से नहीं, सतगुरु साहेब के अंश हो। तुम एक ब्रह्म हो और मेरे में आकर के मिल जाओ कि जड़ हुआ जड़ में मिले, जाड़ हुआ जड़ माए। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि ऐसी बातें समझ करके तुम्हारा निज मन है जो मुझे लाकर के सुपुर्द कर दो। जैसे पानी होकर पानी में मिल जाता है और ज्वाला ज्वाला में मिलकर के एक हो जाता है, वैसे ही तुम मेरा शरण धारण करके मुझे अंतर्गण सौंप दो और मेरे अंदर आकर के समा जाओ, यानी तुम परम पद की प्राप्ति करो, तुम सतगुरु साहब के देश में पहुंच जाओ। ऐसा प्रदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि गुरु का होए गुरु में मिले, गुरु का होए गुरु में मिले। के जोग बिन और इष्ट नहीं कोई, और इष्ट नहीं कोई। रात दिन यामन माई, उलट चढ़ूं आकाश प्रेम उड़े मावे नाई। सुख राम है त्यारी जसो प्रेम उर्मा, सुख राम है त्यारी जसो। कल दिन पड़े न कोए, गुरु का हुए गुरु में मिले। ताकाए अंग होए। परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या फरमा रहे कि गुरु का होए गुरु में मिले, ताकाए अंग होए, यानी जो गुरु के होकर के गुरु में मिल जाएंगे। यानी महाराज ने कहा मेरा हुए मोकू मिले तो पावे दीदार। तो वैसे ही जो गुरु के होकर के गुरु में मिलेंगे उनका स्वभाव निम्न प्रकार का हो जाएगा, यानी उनके शत्रु के योग के अलावा अन्य किसी भी कर्म की तरफ वो अपना ध्यान नहीं देगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी इष्ट न रहते, यानी रात दिन उसके मन में यही रहता है कि उलट करके आकाश में ब्रह्मांड में कैसे चढ़ूं, कि सतस्वरूप के जोग बिन और इष्ट नहीं कोई, यानी सतस्वरूप साहब की भक्ति के अलावा वो
सतगुरुदेव जी महाराज भजन भक्ति और सुमिरन के अलावा वो किसी में भी अपना ध्यान नहीं देता है। तो सत्य स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई, रात दिन आमन माई। 24 घंटे उसके मन में यही रहता है कि मैं बंकनाथ से कैसे ऊपर चढ़ूं, मैं 10वें द्वार में मैं सतगुरु साहब की लेख की प्राप्ति कैसे करूं। और इश्क नहीं कोई, रात दिन आमन माई। उलट चढ़ूं आकाश प्रेम और मावे नहीं। ऐसा प्रेम, ऐसी पीर, ऐसी तलब रात दिन उसके मन में रहती है महाराज हमारे। इसलिए महाराज ने कहा कि ऐसा जब किसी के घर में प्रेम होता है कि के सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम में उमंग घर आए। उलटरे हंस चढ़े घट ऊपर, ध्यान समाधि लागे। कि के सुख राम मेहर सतगुरु की। इस प्रकार का जब घट में किसी के घर में ऐसा प्रेम जब आता है तो महाराज हमारे की वो सतगुरुदेव जी महाराज की है उसी से ऊपर होती है। कि क्या सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घटावे। उलटरे हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। ऐसा जब प्रेम आता है तो बंकनाथ से उलट करके जिगर में पहुंचता है, यानी 10वें द्वार से परे होता है महाराज हमारे। और उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावे नहीं। सुख राम हेत्या रीझ सी, कल भी न पड़े न मोए। गुरु का होए गुरु में मिले तावा ए अंग होए। आदि गुरु राम जी महाराज फरमाते कि मुझसे प्रेम आने पर मैं इस प्रकार से रीझ जाता हूँ और दूसरी कोई रीझ नहीं है मेरे से मिलने की। तो महाराज हमारे की गुरु का होकर के गुरु में मिलेंगे, उनकी यही स्वभाव और लक्षण है। इसी प्रकार महाराज क्या बता रहे कि जिसका स्वभाव गुरु का होकर के गुरु में मिलने का रहता है उसे सत्य स्वरूप के राजयोग के बिना कोई प्रेम नहीं रहता है। यानी सतगुरु साहब की भक्ति के अलावा अन्य किसी भी भक्ति में वो अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करता है। और उसके मन में रात दिन बंकनाथ 10वें द्वार के मते चढ़ा जाए, यही एकमात्र चाहना उसको लगी रहती है। ऐसे शिष्य को गुरु के प्रति इतना प्रेम रहता है कि वह प्रेम उसके हृदय में माता नहीं है, समाता नहीं है। इसी प्रकार सत्स्वरूप के जोर के लिए एक पल भी चैन नहीं आता है। यानी कब मैं सतगुरु साहब के देश में जाकर के मिलूं, ऐसी उसको तड़प लगी हुई है कि एक पल भी उस जीव को चैन नहीं आता है। तो महाराज हमारे इस प्रकार मेरा निर्मल खुश होता है। ऐसा बंदयाल आदि सतगुरु राम जी महाराज एक ले लो। सतगुरु के अंग शीस चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया। क्या मैं धरसूं ज्ञान, क्या मैं धरसूं ज्ञान। बुद्ध थी जब आवे, सोहन से गुरु को होए सोजे ओ पत संभाए। सुख राम कहे सत्य स्वरूप की, तब कीरे पावे आने। सतगुरु के अंग शीस चले और न माने ज्ञान। और सतगुरु बात की बात उसी के ऊपर कैसे बरती है कि जो शिष्य सतगुरु जी महाराज के लक्षणों के अनुसार चलता है, यानी सतगुरु जी महाराज जो भक्ति का भेद बताते हैं उनके अनुसार अगर शिष्य चलता है कि सतगुरु के अंग शीस चले और न माने ज्ञान। और संसार में नाना प्रकार के ज्ञान है, किसी भी ज्ञान को अपने हृदय में धारण नहीं करता है। सर्व ज्ञान इनका किया, क्या मैं धरसूं ज्ञान। ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ लाता है कि सब एक ज्योति संसार के ज्ञान है, सब सतगुरु जी महाराज ने बनाए हैं। और क्या मैं धरसूं ज्ञान, खुद ऐसी जब आए, ऐसी बुद्धि ऐसी समझ कि भारी सोचती वो आ जाती है कि इस प्रकार की त्रिपुरी माया की भक्ति में अपना ध्यान डाइवर्ट करता नहीं है। और संसार का जितना भी ज्ञान है सब मेरे सतगुरु जी महाराज ने बनाया है, लेकिन आत्मा परमात्मा में कैसे मिले वो भेद मेरे गुरुदेव जी महाराज ने जो मुझे बताया है, मुझे उसके अनुसार चलना है। सो अंत गुरु को होए सोजो पद समाए। सुख राम कहे सत्य स्वरूप की, तब कीरे पावे आने। सतगुरु के अंग शीस चले और न माने ज्ञान। कि सतगुरु के स्वभाव के अनुसार ही शिष्य को चलना चाहिए। यानी सतगुरु जी महाराज भक्ति का जो भेद देते,
में सुमिरन कराने का, तो उसी के अनुसार हमें सुमिरन करना है और वो अपना निजमन और अंतःकरण देकर के वो सतगुरु साहब की सत्ता को अपने कंठ कमल पर प्रकट करानी है। दूसरा कोई भी ज्ञान वो मानता नहीं है और शिष्य ऐसा समझे कि ये सभी ज्ञान मत मानो, दूसरे जितने भी संसार के ज्ञान है उन सभी को नहीं मानना है। और शिष्य ऐसे समझे कि ये सभी ज्ञान सतगुरुदेव जी महाराज ने ही किया है, उन्हीं ने बनाया है। और किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का ज्ञान, उन सभी धर्मों का सतगुरुदेव जी महाराज ने ही किया है। कोई भी ज्ञान गुरु के अलावा और कोई भी नहीं बनाया है। यानी जितने भी ज्ञान है सब गुरुदेव जी महाराज ने बनाए। गुरुदेव जी महाराज के अलावा ये ज्ञान और किसी ने नहीं बनाए हैं। यानी जिन्होंने जैसी करनी करी वैसा ज्ञान वैसा फल उनको मिल गया। यानी जिस प्रकार से कहते हैं ना कि जो राजा होता है तो राजा में जो दासी होती है तो वो अपनी छोटी मोटी अरदास विनती करती है तो राजा उसके अनुसार उसको उसको सुख दे देते हैं। यानी जो अरदास और विनती करती है, जो संसार के सुख उनको चाहिए होते तो राजा उनको दे देते हैं। जो जैसा हम देखी उसको अपना राज नहीं देते। तो महाराज ये समझा रहे हैं कि सभी ज्ञान सतगुरुदेव जी महाराज के अंदर ही है और सभी ज्ञान मेरे सतगुरुदेव जी महाराज ने बनाए। फिर ये सभी ज्ञान भी हमारे और सतगुरुदेव जी महाराज ने बनाए। सभी ज्ञान सतगुरुदेव जी महाराज के अंदर ही था और सतगुरु से ही निकल करके ये ज्ञान बाहर आए हैं तथा प्रकट हुए। और ऐसे सतगुरु को छोड़कर दूसरा किसका ज्ञान में धारण करो, ऐसी भारी बुद्धि, ऐसी समझ जब शिष्य के गढ़ में आ जाती है तब महाराज हमारे कि उस शिष्य के ऊपर सतगुरुदेव जी महाराज की मेहर होती है कि सतगुरु का ध्यान करने से उस सतगुरु में ही सभी ज्ञान होने से वे सब ज्ञान सतगुरु का ध्यान करने से आ गए हैं। यानी जब सतगुरुदेव जी महाराज का शरण ले लिया है और साथ साथ में भजन कर रहे हैं, वो सतगुरु साहब की सत्ता प्रकट हो रही है तो सभी कमलों का छेदन हम जब करा देते हैं तो सारी भक्तियों का ज्ञान हमें कुदरती अपने घर के अंदर हो जाता है। तो कहाँ छोटी मोटी भक्तियों में अटकने की हमें आवश्यकता है। क्यों ना अपन सीधे सतगुरुदेव जी महाराज से ही कांटेक्ट करें, सतगुरु साहब के देश की भक्ति का ही वही भक्ति को अपनाए, उसी भक्ति को अपने घर में धारण करें कि छोटी मोटी भक्तियों में अपन उलझे। तो महाराज ये समझाया कि सतगुरु का ज्ञान करने से उस सतगुरु में ही सभी ज्ञान होने से वे सब ज्ञान सतगुरु का ज्ञान धारण करने से आ गए। ऐसी बुद्धि जब आएगी तब वह हंस व जीव गुरु का होकर ये सभी ज्ञान छोड़कर गुरु की पद धारण करेगा। तब आकर सत्स्वरूप की कृपा होगी। सतगुरु के स्वभाव के अनुसार ही शिष्य को चलना चाहिए, दूसरे ज्ञान को कभी नहीं मानना चाहिए। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी लोगों को ये समझा रहे हैं कि सतगुरु के अंग के सिवा यानी सत्संबंध के ज्ञान के सिवा त्रिगुणी माया का तथा पारब्रह्म का ज्ञान नहीं मानना है। ऐसा ज्ञान से समझने की जगत में जितने भी ज्ञान है ध्यान है वे सभी सत्संग गुरु के आधार से ही बने हैं। यानी संसार के जितने भी ज्ञान है वो सब सत्संग गुरु के आधार से ही बने, सत्संग की भक्ति से ही बने। मतलब सत्संग त्रिगुणी माया को या पारब्रह्म को अपनी सत्ता नहीं देता था तो त्रिगुणी माया तथा पारब्रह्म का ज्ञान का अस्तित्व में नहीं आता था। यानी त्रिगुणी माया तथा पारब्रह्म का ज्ञान अस्तित्व में ही नहीं आता था। ऐसी सत्ता सतगुरु में है। जैसे महाराज ने बताया राजा वाला किस्सा, मतलब महाराज बताए त्रिगुणी माया तथा पारब्रह्म का ज्ञान अस्तित्व में नहीं आता था। ऐसी सत्ता सतगुरु में है। अब इस सत्ता से भारी कौन है कि जिसका मेरे ज्ञान और ध्यान करना चाहिए। ऐसी समझ बुद्धि और जब घर में आ जाती है कि इस सत्ता से भारी भला कौन हो सकता है जिसका मेरे ज्ञान और ध्यान करना चाहिए, ऐसी समझ और ऐसी बुद्धि अपने घर में जागृत हो जाती है। तो महाराज हमारे की ऐसी घर में बुद्धि आते ही हंस सत्ताधारी सतगुरु का बन जाता है और गुरु से प्रेम में अकबक हो जाता है। यानी गुरु महाराज से अकबक प्रेम आ जाता है। इतनी बुद्धि और इतनी भारी समझ शिष्य में आती है तब वो अकबक प्रेम बढ़ता है शिष्य के घर में। जब गुरु से अकबक प्रेम हो जाता है तब सत्स्वरूप की मेहर शिष्य के ऊपर हो जाती है और शिष्य के घट में नख से चक तक अखंडित ध्वनि प्रकट हो जाती है। तब महाराज ने कहा है कि प्रेम जार आप है नेम जहाँ गुण होए अकबक जहाँ सुख राम के ब्रह्म कहावे जोय के प्रेम जहाँ हर आप है। महाराज ने कितनी
बढ़िया साथी लिखिए कि प्रेम जहाँ आप है, जहाँ पर प्रेम है, जिसके गट में अकबक प्रेम है वहां पर आप है। यानी सतस्वरूप परमात्मा है, सतगुरुदेव जी महाराज है। नेम जहाँ गुण होए, जहाँ पर नेम है, यानी नित्य प्रतिदिन उठ करके जो प्रभात वेला में 2 घंटे 3 घंटे सुमिरन करता है, तो महाराज हमारे कि वो गुण, वो सतगुरु साहब की सत्ता, वो महाराज की सत्ता आगे से आगे बढ़ती रहती है और आगे से आगे उस जीव का ध्यान बढ़ता है कि नेम जहाँ गुण होए, अकबक जा सुख राम के ब्रह्म कहावे जो। ऐसा अकबक शिष्य के गढ़ में प्रेम बढ़ता है महाराज हमारे की, उसी जीव को सतगुरु साहब के देश की प्राप्ति होती है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ।